गीततांडव वादित्र गोष्ठीभिर्मद्गृहोत्सवः। अब सुनो, यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मत जन्म कर्म कथनम, अर्थात मेरी कथा करे और कराए, सुने और सुनाए। और फिर भगवान कह रहे मम परवानुमोदनम, भक्त को श्री ठाकुर जी के जितने उत्सव हैं वो बड़े लाड़ और चाव के साथ, उत्साह के साथ मनाना चाहिए। जितने भी उत्सव हैं, श्री ठाकुर जी ने कहा जितने भी पर्व उत्सव मुझसे संबंधित हैं उसको बड़े उत्साह के साथ मनाए। संसार का साधन संपत्ति और किस काम आएगी? अगर यहां नहीं लगी तो आपको संसार में लगा देगी। ध्यान रखना, आपकी संपत्ति आपने प्रभु में नहीं लगाई तो वो आपको संसार में लगा देगी, क्योंकि धन में ऊर्जा है, शक्ति है। ऐसा मैंने बड़े लोगों से सुना है, बोले कहीं जमीन में धन गाड़ कर रख दो तो वो भीतर ही भीतर चलता है, माने जहां गाड़ो वो वहीं नहीं रहता है। नहीं, हमको कहीं नहीं मिला, आप कहीं सोच रहे हो आपको कैसे पता? ऐसा मैंने सुना है, बोले जहां गाड़ो वहां नहीं रहता, कहीं और चल देता है। लक्ष्मी जी के लिए कबीर तो कहते ही हैं, नारी पुरातन पुरुष की क्यों न चंचला हो। चंचला है और उसमें शक्ति भी है, उसमें शक्ति है। आप देखो, शरीर से लुंज पुंज कोई व्यक्ति हो, उसकी जेब में 1-2 लाख रुपया पड़ा हो तो ऐंठ कर चलता है वो बाजार में, है कि नहीं? किसकी ताकत है? किसका बल है? धन का बल है। और पहलवान हो, जेब में 2 कौड़ी नहीं हो तो आप देखो बेचारा चेहरा ऐसे लटका कर चलेगा, तो उसमें शक्ति है। यदि आपने उसे समय रहते प्रभु में नहीं लगाया, आपने यदि अपने साधन अपनी संपत्ति को भगवान में नहीं लगाया, तो वो अपने बल से अपनी शक्ति से आपको संसार में लगा देगी। इसलिए मैं ये कभी नहीं कहता कि आपके पास कुछ नहीं हो, आप अभावग्रस्त रहे ना, सब कुछ हो, पर तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट। जो भी आपके मेरे पास में है वो प्रभु और प्रभु के जन की सेवा में लगता रहे, तब जीवन स्वस्थ रहता है, तभी जीवन पवित्र रहता है। नहीं तो फिर अर्थ अनर्थ करता है। कोई संशय नहीं है इसमें, आपको हजारों लाखों प्रमाण देखने को मिल जाएंगे। आप अपने जीवन में देख लेना, अपने आसपास देख लेना, नहीं तो फिर ये अर्थ जो है वो अनर्थ करता है। इसी की विधि भगवान बता रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे कथा कहे और किसी से कहलाए, सुने और सुनाए। और फिर भगवान कह रहे मम परवानुमोदनम, मेरे सब उत्सवों को खूब लाड़ से, चाव से, उत्साह से करे। फिर भगवान कह रहे गीत तांडव वादित्रन गोष्ठीभिर्मद गृहोत्सवः। गीत तांडव वादित्र अर्थात मेरे मंदिर में, मेरे प्रांगण में गीत के द्वारा, संगीत के द्वारा, सुंदर सुमधुर वाद्य यंत्रों के द्वारा मेरी सेवा करें। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको हमारे आचार्यों ने ऐसी सुरीति प्रसाद स्वरूप दी है। हमारे यहाँ कुछ भी हो पर समाज अवश्य होगा। श्री ठाकुर जी को समाज जरूर सुनना है, राग और भोग अवश्य होगा। माने ऐसे रूखी सूखी बात बात की सेवा नहीं है, राग भी है और भोग भी है। सुंदर से सुंदर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नैवेद्य भी प्रभु को निवेदन किया जाएगा, और साथ साथ में गीत संगीत आदि की व्यवस्था भी होगी। और ये बात भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, ये करना चाहिए, ये वैष्णवी परिपाटी है। गीत तांडव अर्थात गाना, गीत, गायन, वादन और नृत्य। गीत तांडव वादित्रन गोष्ठीभिर्मद गृहोत्सवः। भगवान के जो मेरा घर है, जो मेरा आंगन है, वहां पर इस प्रकार के उत्सवों की रचना करनी चाहिए। माने श्री ठाकुर जी को ना नाचते गाते भक्त अच्छे लगते हैं, प्रसन्न। श्री ठाकुर जी का नाम ही है उत्सव मूर्ति। हमारे राधा वल्लभ लाल का नाम है नित्योत्सव विग्रह। जहां नित्य उत्सव है, नित्य, हर रोज उत्सव है। देखो, इससे कहीं ना कहीं
प्रभु के हृदय का ये भाव प्रकट होता है कि श्री ठाकुर जी ये चाहते हैं कि भाई हमारे भक्त सदा प्रसन्न रहें, गाते रहें, नाचते रहें, मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें। इसीलिए हमारे यहाँ तो ध्रुवदास जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, बोले हित ध्रुव मंगल सहज नित्य जो गावही, सर्वोपरि सोई होई प्रेम रस पावही। हमारे राधा वल्लभ लाल को तो नित्य ही ब्याहुला प्रिय है। अब ब्याहुला में गाना भी हो जाता है, बजाना भी हो जाता है, नाचना भी हो जाता है, पर ये प्रभु की आज्ञा है। और जो मैंने आपको अभी निवेदन किया ना, यदि अपनी संपत्ति, अपना साधन भगवत कार्य में नहीं लगाओगे तो वो आपको उठाकर संसार में ले जाएगा। अब घर में 15, 20, 25, 30 लाख रुपया पड़ा हो तो सोचोगे ना कि इसको कहां लगाएं। हमें देखो, हम हमेशा उधार में ही रहते हैं। 10-15 लाख कभी होता ही नहीं तो सोचो ही कहां कहां लगाओगे। हमें, और व्यासपीठ से मैं झूठ नहीं बोलता हूं भाई, बोलना भी नहीं चाहिए, ये सच्ची बात है। ये थोड़ी बहुत उधार बनी रहती है और प्रभु कृपा करे अंत तक बनी रहे। ठाकुर जी का सेवा कार्य होता रहे, क्योंकि देखा ऐसे, अगर नहीं दिया जाएगा तो कृपणता आएगी, जीवन में कृपणता आएगी। एक बार एक व्यक्ति को बहुत समझाया किसी ने, भाई देना चाहिए, थोड़ा देना चाहिए। वो सब लोग दे ही तो रहे हैं, नहीं तुमको भी देना चाहिए, अपने ही दिए का लाभ होता है। अब बेचारा बहुत कठिनाई से उसने अपने आप को तैयार किया, ठीक है देंगे। एक चांदी का सिक्का मुट्ठी में बंद किए, निकला घर से, आज तो देंगे। अब मुट्ठी कसी है, अब आज तो दे ही रहे हैं, अब दे ही देंगे। अब बहुत विचार किया, अब क्या ममता, क्या मोह, अब तो ये दे ही देंगे। अब वो सिक्का हाथ में बंद, अब मुट्ठी बंद थी तो पसीना आ गया, और जब हाथ खोला, पूरे नहीं रो मत, हम नहीं देंगे तुम्हें। तो नहीं दोगे तो ऐसा ही होगा, कृपण हो जाओगे। मैंने कहा ना, फिर अर्थ अनर्थ करेगा। प्रभु के उत्सव की रचना करो, भगवान कह रहे हैं। और एक और बात मैं यहां पर आपको निवेदन करूं, भाई प्रभु के सेवक की सेवा प्रकृति अपने कण कण से करती है। माया को सब जग भजे, माधो भजे न कोई, जो कदापि माधो भजे, माया चेरी हो। और भगवत रसी देव तो कह रहे हैं, माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी। माया है तो प्रभु की, पर सेविका है, उसका स्थान प्रभु के चरण ही है, वो प्रभु के चरणों में रहे। आपने यदि प्रभु के चरणों में नहीं लगाया तो वो आपके मस्तक पर आकर बैठेगी। क्या होता है, धनवान व्यक्ति की बुद्धि तो बिगड़ जाती है, धन का उन्माद कहां आता है, बुद्धि में ही तो आता है, वहीं से तो जीवन बिगड़ना आरंभ होता है। तो आप यदि प्रभु के चरणों में नहीं लगाओगे उसे, तो वो आपके सर पर बैठेगी, बुद्धि बिगड़ेगी, विचार बिगड़ेंगे, जीवन बिगड़ जाएगा भाई। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि यहां वहां से ले देकर ये काम करना है। जो आपके पास में है, जो साधन आपको प्रभु ने दिया है, वो तो प्रभु की सेवा में अवश्य लगना चाहिए, अवश्य लगे। और ये भगवान की आज्ञा भी है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं भाई, परम सौभाग्यशाली हैं। सबसे पहले तो हमें परम सुंदर इष्ट और आराध्य मिला, फिर ऐसी सरस उपासना की पद्धति मिली। अब सोचो, भगवान ये कह देते कि कहीं कोने में जाकर बैठ जाओ और 6 घंटा हमारा ध्यान करो, हम कर सकते थे? हम कर ही नहीं सकते थे। कैसे दयालु हमारे प्रभु हैं, कैसी सुंदर उपासना की रीति हमें बता रहे हैं। ले हाथ में खोल और करताल और बोले नाचो गाओ उत्सव मनाओ, ये हमारी उपासना है। अब कह देते ठाकुर जी कि भूखे रहकर अग्नि तापना, एक टांग पर खड़े रहना, जल में पड़े रहना, भूखे रहना,
अपने आप को सताना तब हम मिलेंगे, तो हम कर सकते थे, कर ही नहीं सकते थे। और आप कर सकते हो तो कर लेना, मैं तो नहीं कर सकता, और मुझे तो करना भी नहीं। तो सबसे पहले ऐसा सुंदर इष्ट आराध्य हमें मिला, राधा वल्लभ लाल, न जिनके लिए महाप्रभु कह रहे हैं नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। मंदिर में हितजू की मल्हार आरंभ हो चुकी है। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रजनव तरुणी कदम नागरी, ब्रजनव तरुणी कदम नागरी, निरख करत अधिग्रीवा, देखो माई सुंदरता की सीमा। सुंदरता की सीमा, जैसे सुंदर हमारे प्रभु है ना, ऐसा ही सुंदर हमारी उपासना का मार्ग भी है, ऐसी सुंदर हमारी उपासना पद्धति है। इसलिए मैंने कहा भाई बड़ी ललित, बड़ी मधुर उपासना है हमारे महाप्रभु जी की, रूखी सूखी नहीं है। विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। एक बार ऐसे कहीं पर कुछ लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे, मैं भी बैठा था, तो मुझे सुनाने के लिए, मुझे बताने के लिए बोले संप्रदाय तो 4 ही हैं, ये 5वां कहाँ से आया, ये कैसी उपासना है, खबर नहीं वैदिक उपासना है भी कि नहीं। मैंने कहा जो जो भगवान ने कहा है, मेरे भक्त को जो जो करना चाहिए, हमारे आचार्य ने हमें केवल वही वही करने के लिए कहा। कि भगवान कह रहे हैं गीत तांडव वादित्र गोष्ठी मद गृहोत्सव, मेरे घर, भगवान कह रहे मेरे मंदिर में, मेरे आंगन में नाचे गाए और वर्ष भर मेरे उत्सवों की रचना करे। यही परिपाटी तो हमें हमारे आचार्य ने दी है। कभी सावन के झूले, कभी फूलों के बंगले, कभी मल्हार सुनो तुम, कभी सुनते हो ढोले। तो जैसे सुंदर सरस मधुर हमारे प्रभु का श्री विग्रह है, ऐसी हमारी उपासना पद्धति भी है। सोने दे जो रंग में डिठे सबे सोने लगे, सोना मेरा प्रीतम प्यारा हर था सोना लगे। फाड़ लिया पल्ला तेरा ओ हो